मैं ये जो कुछ कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ? और तुम सारी बातें वो बोल रहे हो, मेरे पास नौकरी है, मेरा ठीक चल रहा है, मैं ऑफिस से मेहनत कर लेता हूँ, मैं इससे संतुष्ट हूँ, मैं वापस आके गाना सुन लेता हूँ, मैं दौड़ भाग कर लेता हूँ, फिर मैं गीता सुन लेता हूँ, मेरा सब ठीक चल रहा है। ये इतनी जो मेरा मेरा की बात है, इसको अहंकार नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं? अहंकार माने क्या? मेरा तो सब ठीक चल रहा है ना, मुझे दुनिया से क्या लेना देना? आचार्य जी, मैं आपके साथ हूँ। मेरे साथ हो? एहसान कर रहे हो जैसे मेरे साथ। कैसे साथ हो? हर चीज में लोगों को हर चीज में कैसे साथ हो? तुम तो ऑफिस जाते हो, जॉब करते हो, वापस आते हो, खाना खाते हो, संगीत सुनते हो, व्यायाम करते हो, सो जाते हो, मेरे साथ कैसे हो? मेरा काम उनके लिए नहीं है जो अपनी घर गृहस्थी में संतुष्ट होकर बैठ गए हैं। कल को तुम शादी ब्याह कर लोगे, बच्चे पैदा कर लोगे, और ज्यादा संतुष्ट हो जाओगे। नहीं भी करोगे तो पहले से ही संतुष्ट हो तुम तो। मेरा काम उनके लिए है जिनकी असंतुष्टि रुकने का नाम नहीं ले रही, जिनके दिल में आग लगी हुई है। मेरा काम उनके लिए है। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, मुझे कोई समस्या नहीं है। और मुझे इसी बात से समस्या है। मैं लगभग आपको 3 साल से सुन रहा हूँ। बदलाव बहुत है। मैं खुश बहुत हूँ। अब आत्मविश्वास बहुत है। मैं खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, मतलब मैं मन का काम भी कर रहा हूँ आचार्य जी। खुशी बहुत है। बस मैं जैसे अभी मुझे प्रमोशन मिला आचार्य जी, तो मैंने उसे डिनॉय कर दिया कि मुझे घर से दूर जाना है, क्योंकि अभी मेरा सब बंधा हुआ है, मेरे शेड्यूल बंधे हुए हैं। मैं आपको सुनता हूँ, सुबह खेलता हूँ, लेखन करता हूँ, म्यूज़िक मैं जा रहा हूँ आचार्य जी, ऑर्केस्ट्रा वगैरह भी करता हूँ। अच्छी जॉब है, सब बहुत अच्छा है आचार्य जी। मुझे ऐसा लगता है मैं मुक्ति में जी रहा हूँ, मैं मोक्ष में जी रहा हूँ। पर आचार्य जी, बस मेरी एक दुविधा है कि मुझे ऐसा लगता है कि इससे क्या मेरी प्रगति रुक रही है? मैं कोई लक्ष्य नहीं बना पा रहा हूँ। मैं ये समस्या नहीं, ये दुविधा है। मैं क्या करूँ? बस नौकरी इतना। क्या है? सरकारी है ना? हाँ, पर मैं आचार्य जी, मैं आपका शिष्य हूँ और मैं बहुत मेहनत करता हूँ आचार्य जी। क यहाँ तक कि फीडबैक भी आते हैं कि आप प्राइवेट जॉब में हो। मैं बहुत मेहनत करता हूँ। बस मैं खुश बहुत हूँ, बस दुविधा यही है कि क्या मेरी प्रगति रुक रही है इससे? मैं बस इतना, मैं द्वंद में हूँ ऐसा, बस। बेटा, दुनिया में जब भी प्रगति होती है वो किसी बाधा के विरुद्ध होती है ना। आप पहाड़ चढ़ते हो, उसे बोलते हो आरोहण है, एसेंशन प्रगति है, क्योंकि आप गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहे हो। कोई बाधा तो होनी चाहिए सर्वप्रथम प्रगति के लिए, अन्यथा उसे गति बोलते हैं। बस बाधा कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, उसे बोलते हैं गति। तो प्रगति और अगति में कुछ तो अंतर होगा। प्रगति माने क्या होता है? जब नीचे खींचने वाली बाधा के विरुद्ध गति करी जाए। आपके पास तो कोई बाधा ही नहीं है, मस्त नौकरी है, पेट भरा हुआ है, खेलते हैं, कूदते हैं, संतूर बजाते हैं, सो जाते हैं। तो फिर इसमें जब कोई बाधा ही नहीं है तो प्रगति कहां से होगी? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कोई है यहाँ पे? एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस ही नहीं है, उस सर्किट का क्या होगा? फूक जाएगा फट से। जब बाधा ही नहीं है तो करंट भी नहीं बह सकता। कितनी अजीब बात है। हम उसको नाम देते हैं रेजिस्टेंस, पर क्या वो रेजिस्टेंस है? वो तो एनेबलर है। एक रेजिस्टेंसलेस सर्किट हो तो फूक जाएगा। हम रेजिस्टेंस इसीलिए मिनिमाइज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, जीरो रेजिस्टेंस की जो अवस्था होगी वो बड़ी गड़बड़ होती है। मिनिमाइज तो हम करना चाहते हैं ताकि लॉसेस ना हो, पर जीरो रेजिस्टेंस। इसी तरीके से हम इस पे चलते हैं, हम बोलते हैं फ्रिक्शन है। हाँ, फ्रिक्शन तो गड़बड़ चीज है, पर फ्रिक्शन ना हो तो मैं गिर पड़ूंगा। फ्रिक्शन ना हो तो आप खड़े क्या, आप बैठे भी नहीं रह सकते, आप गिर जाओगे, सोफे से भी गिर जाओगे बैठे बैठे। बाधा कहाँ है? बाधा तो होनी चाहिए, तब तो प्रगति होगी।
जीवन में जब आपने अभी तक कोई बाधा ही नहीं चुनी, कहीं आपने कोई ऐसा लक्ष्य ही नहीं चुना जो पाने लायक हो, सीधे कहूं तो आप अभी तक अपना दुश्मन ही चिन्हित नहीं कर पा रहे, तो आपकी प्रगति कौन सी होगी? ऐसे ऐसे करिए करिए, यही माइक माइक पकड़ के करिए, ऐसे बार बार। इधर भी डंबल्स कर रहे हैं, बाइसेप्स बन जाएंगी। क्यों है? ऐसे ही तो कर रहे हो, ऐसे ही तो करते हैं सब। करो, माइक पकड़ के करो ना। बन गई? क्यों? क्यों नहीं बनी? कोई बाधा नहीं है। हाथ में बाधा पकड़नी पड़ती है, तब ऐसे करने से कुछ होता है यहाँ पे। लेकिन आचार्य जी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहीं तक आना था और बाधाएं मैं पार करके आया हूं, खूब संघर्ष किया, फिर मैं यहां तक आया। रिलेशन अच्छा, ये भी अच्छा, जितना मुझे चाहिए था उतना मिल रहा है। और मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं और 3 साल हो रहे हैं आचार्य जी आपसे, और मुझे लगता है खुश हूं, बहुत खुश हूं। तो बस मतलब प्रगति, बस मुझे यहीं तक जाना है कि तो यहीं तक जाना है तो यहीं तक रहो, उसका कोई इलाज नहीं है। ये तो अपनी स्वेच्छा की बात है कि मैं अपने, अब कुआं मिल गया है, उसमें पानी भी है, छोटे मोटे कीड़े भी हैं, पेट भर जाता, सरकारी नौकरी है, मस्त है, क्या समस्या है? उसमें कुछ नहीं है। बस जितना वक्तव्य है तुम्हारा, उसमें से एक छोटा सा वाक्यांश कट जाएगा। कट ये जाएगा कि मैं तो बड़ी से बड़ी चुनौतियां स्वीकार करके उनके विरुद्ध संघर्ष कर रहा हूं, तो मेरे साथ तो वही चल पाएंगे जो चुनौतियां उठाने को स्वीकार हो। बाकी सब तो मेरे लिए डेड वेट जैसे हैं ना। एक फाइटर प्लेन और एक कमर्शियल एयरलाइनर, दोनों के वजन में क्या अनुपात होता है? फाइटर प्लेन बहुत हल्का होता है, क्योंकि फाइटर प्लेन को युद्ध करना है, और कमर्शियल प्लेन को बस गृहस्थों को उठा करके उनकी कामना की जगह पर ले जाना है। फाइटर प्लेन डेड वेट लेके थोड़ी ही चल सकता है। मैं फाइटर प्लेन हूं, जो बॉम्ब बनने को तैयार हो, जो खुद ही एक्सप्लोड करने को तैयार हो, वो तो मेरे साथ नजर आएंगे। डेड वेट थोड़ी फाइटर प्लेन के साथ होता है। आपको कहना है कि सब ठीक है, कुछ ही बदलने की जरूरत क्या है, और मैं कह रहा हूं कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ बदलने की जरूरत है। अब तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे? तुम कह रहे हो सब ठीक ही चल रहा है, मैं कह रहा हूं कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो हम दोनों एक साथ कैसे चलेंगे फिर? हम्म? तुमको चलना है अधिक से अधिक 700 की रफ्तार पर, मुझको चलना है मार्क 3 पर, हम साथ कैसे चलेंगे बताओ? पढ़ते हो दुनिया में क्या चल रहा है? सब ठीक है, मुझे यहीं तक आना था, आगे जाना नहीं है। पढ़ते हो दुनिया में क्या चल रहा है, या बस अपना पेट भर गया तो संतुष्ट हो? दुनिया के लिए कोई तुम्हारे मन में संवेदना नहीं है। पेट तो मेरा भी भरा हुआ था, आप जिस सरकारी नौकरी में होगे उससे ऊपर की मेरे पास थी, तो मैंने क्यों नहीं कह दिया कि मेरा भी सब अच्छा ही चल रहा है, मुझे क्यों बाहर जाकर के आफत मोल लेनी है, संघर्ष करना है? कुछ करुणा, कुछ संवेदना, कुछ सेंसिटिविटी है दुनिया के लिए कि नहीं है? या बस ये कहोगे कि मेरा सब ठीक चल रहा है? या मैं अपने व्यक्तिगत घर के लिए संघर्ष कर रहा हूं? मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे उनके लिए कुछ वसीयत विरासत छोड़ के जानी है, तो उनके लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूं। मैं ये जो कुछ कर रहा हूं किसके लिए कर रहा हूं? और तुम सारी बातें वो बोल रहे हो, मेरे पास नौकरी है, मेरा ठीक चल रहा है, मैं ऑफिस से मेहनत कर लेता हूं, मैं इससे संतुष्ट हूं, मैं वापस आके गाना सुन लेता हूं, मैं दौड़ भाग कर लेता हूं, फिर मैं गीता सुन लेता हूं, मेरा सब ठीक चल रहा है। ये इतनी जो मेरा मेरा की बात है, इसको अहंकार नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं? अहंकार माने क्या? मेरा तो सब ठीक चल रहा है ना, मुझे दुनिया से क्या लेना देना? मेरा सब ठीक चल रहा है,
ऑफिस जाते हो, घर से कितनी दूर है ऑफिस? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर में सड़क पर कोई कुत्ता, गाय, जानवर क्रूरता का शिकार दिखाई नहीं देता क्या? तो कैसे सब ठीक चल रहा है? अंधे होके जाते हो ऑफिस? 7 किलोमीटर में तो बहुत कुछ दिख जाता है, तुमने कुछ नहीं देखा? तो कैसे सब ठीक चल रहा है? किस शहर में जाते हो? सिटी है सर, कौन सी सिटी? जबलपुर, एमपी। जबलपुर। आचार्य जी, मैं आपके साथ हूं, मैं हमेशा से। मेरे साथ नहीं हो। आचार्य जी, मेरे साथ हो, एहसान कर रहे हो जैसे मेरे साथ। मैं कैसे मेरे साथ हो लोगे? इतना सस्ता है? कैसे साथ हो? हर चीज में लोगों को हर चीज में कैसे साथ हो? तुम तो ऑफिस जाते हो, जॉब करते हो, वापस आते हो, खाना खाते हो, संगीत सुनते हो, व्यायाम करते हो, सो जाते हो। मेरे साथ कैसे हो? मेरे साथ कैसे हो बताओ? क्या और रहे हो? मुझे तो मेरी जिंदगी की लक्ष्य मिल गया है, मंजिल मिल गई है। बहुत मेहनत करी थी, नौकरी मिल गई सरकारी, अब मैं उसमें बहुत खुश हूं। तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल गई है, और मैं कहता हूं कि मैं जिस यात्रा पर हूं उसमें मंजिल अनंत है। मुझे पता है मुझे मरते दम तक मंजिल नहीं मिलनी। मेरे साथ कैसे हो तुम? भाई, मेरा काम उनके लिए नहीं है जो अपनी घर गृहस्थी में संतुष्ट होकर बैठ गए हैं। कल को तुम शादी ब्याह कर लोगे, बच्चे पैदा कर लोगे, और ज्यादा संतुष्ट हो जाओगे। नहीं भी करोगे तो पहले से ही संतुष्ट हो तुम तो। मेरा काम उनके लिए है जिनकी असंतुष्टि रुकने का नाम नहीं ले रही, जिनके दिल में आग लगी हुई है। मेरा काम उनके लिए है जो मस्त है बिल्कुल कि अब तो अपना मोटा बंधा बंधाया सिक्योर पैसा आता है, परेशानी क्या है लाइफ में, चलो हॉबी की तरह गीता भी पढ़ लेते हैं। उनके साथ मेरा थोड़ा चलेगा। मुझे एक पल का चैन नहीं, और तुम्हें कहीं बेचैनी नहीं। तुम मेरे साथ कैसे हो बताओ? मैं तो अभी आधे घंटे का ब्रेक भी हुआ था, उसमें भी काम कर रहा था। मुझे एक पल का चैन नहीं है, तुम कह रहे हो मुझे कोई बेचैनी, कोई समस्या नहीं है। हम दोनों एक साथ कैसे हैं बताओ? यही जवाब लेने आया था आचार्य जी।